हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का डीपीपी नंबर 2 सॉल्व करेंगे। डीपीपी नंबर 1 का वीडियो सोल्यूशन अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है और कोई डाउट है तो ज़रूर देखें। शुरू करते हैं डीपीपी नंबर 2 का वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, केजी मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ। केजी मीटर पर सेकेंड इन ऑप्शन में से किसका यूनिट है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट वही होता है जो यूनिट होता है वर्क का। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। वर्क का हो जाएगा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही यूनिट हो जाएगा एनर्जी का। ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में केजी मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और यहाँ एनर्जी का यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। एंड प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, एंड फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको मेजर किया जा सकता है। ऑप्शन ए है टाइम, जिसको मेजर किया जा सकता है, तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। ऑप्शन बी है इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम और इसको न्यूटन इनटू सेकंड में मेजर किया जा सकता है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। सी ऑप्शन है मास, इसको केजी में मेजर किया जा सकता है और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर करेक्ट, किलोग्राम को मेजर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है। एनर्जी का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का होता है केजी एंड वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, तो उसका यूनिट वही होता है जो वर्क का यूनिट होता है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है, इसको सीजीएस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में सीजीएस यूनिट में ऑप्शन दिया हुआ है। केजी चेंज हो जाएगा ग्राम में, मीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सेकेंड स्क्वायर में ही रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यूनिट सिस्टम में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो केवल मास, लेंथ एंड टाइम पर ही डिपेंड नहीं करता, अलावा और चीजों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसआई सिस्टम। सेकेंड है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। लेंथ, मास एंड सेकेंड पर डिपेंड करता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन है सीजीएस सिस्टम। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। ये भी लेंथ, मास और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और डी ऑप्शन है एफपीएस सिस्टम। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड। ये भी लेंथ, मास एंड टाइम पर डिपेंड कर रहा है,
सो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए है एसआई सिस्टम। सो एसआई सिस्टम मास, लेंथ और टाइम पर ही डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट? इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है एंगस्ट्रम, थर्ड ऑप्शन है फर्मी, फोर्थ ऑप्शन है मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, और 1 फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर, और 1 मीटर तो 1 मीटर के इक्वल होगा। तो सबसे छोटा इसमें से 1 फर्मी होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा 1 फर्मी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर इज? लाइट ईयर का डायमेंशन पूछा गया है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा L। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1.496 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से टाइम का यूनिट कौन नहीं है। ऑप्शन ए है ल्यूनार मंथ, ऑप्शन बी है लाइट ईयर, ऑप्शन सी है लीप ईयर, एंड ऑप्शन डी है माइक्रो सेकेंड। सो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, टाइम का यूनिट नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द डायमेंशंस ऑफ पावर आर? पावर का डायमेंशन पूछा गया है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टाइम। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो जाएगा टी। सो ये हो जाएगा एम एल 2, टी ऊपर जाएगा माइनस में तो टी माइनस 3। ये हो जाएगा पावर का डायमेंशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट एनर्जी इज? एनर्जी कोई भी हो, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का वही डायमेंशन होगा जो वर्क का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। mL2T-2 वर्क का होता है डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ इज? लेंथ का पूछा गया है डायमेंशनल फार्मूला, तो लेंथ का तो एल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थैंक यू।